आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल CSIR सोसाइटी की मीटिंग की सदारत की। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। ये सोसाइटी साइंस व टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत साइंसी और सनती रिसर्च के शोबे का हिस्सा है। पूरे मुल्क में फैली हुई 37 लैब और 39 मुतालिका मराकज़ के जरिए अपनी सरगर्मियां चला रही हैं। नामवर साइंसदान, सनतकार और साइंसी वजारतों के आला अहदेदार इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिसके सालाना मीटिंग होती है। वज़ीर आज़म इस मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि पिछले साल जनवरी में मुल्क में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद साइंसी बरादरी ने मुश्किल की इस घड़ी में गैर मामूली काविशें की और वबा से लड़ने में कई तरह से ताउन किया है। और फिर इम्प्लीमेंट करते समय यानी समाज को उसको फिर सुपुर्द कर दे जाना। ये काम पिछले 1.5 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्केल और स्पीड पर किया है वो अप्रत्याशित है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद ने कोविड के इलाज के बाद फंगल इन्फेक्शन के इलाज करने की गर्ज से इम्फ्रोट्रेसिन बी की खाने की गोली तैयार की है, जिसे AMB कहा जाता है। इंजेक्शन की शक्ल AMB है। फिलहाल ये दस्तयाब है। IIT हैदराबाद के तहकीककारों ने इस टेक्नोलॉजी को दानिशवाराना इमलाक के हुकूक से अलहदा रखने और इस दवा के बड़े पैमाने पर तैयारी की गर्ज से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए तैयार रखने का फैसला किया है। केमिकल इंजीनियरिंग के महकमे के प्रोफेसर शब्तारशी मजुमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 2 साल पहले कालाजार बीमारी के लिए कारगर रहने वाली AMB का मुताला किया था। खाने की दवा तहकीककारों को एतमाद है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर दवा की तैयारी के लिए अदविया साजी के मुनासिब साझेदारों को मुंतकिल किया जा सकता है। तहकीककारों ने याद दिलाया कि कालाजार के इलाज को उस वक्त मुल्क के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर बदली नज़्म-ओ-नस्ख KTR ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए टिम्स दवाखाने में मजीद 150 बेड्स वाला वार्ड का इख्तिताम मिलाया। बाद-अज़ां KTR ने दवाखाने में मौजूद कोरोना के मुतासरा मरीजों की इयादत करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। KTR ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना से मुतासरा मरीजों की सेहतयाबी के लिए जितना फंड दरकार हो इतना खर्च करने के लिए तैयार हैं। रियासत में कोरोना की दवाएं और इंजेक्शन जितनी ज़रूरत है वो हुकूमत की जानिब से सरबराह करने के इक़दाम भी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि टिम्स दवाखाने के 1200 बेड्स मौजूद हैं, इसमें से मजीद 150 बेड्स का इजाफा किया गया है। ఒక 150 పడకల ఐసీయూ ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి కూడా హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బర్నియరోల్ గారి ద్వారా ఐసీఆర్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినందుకు నిర్మాణ అనే సంస్థ కూడా మయూర్ గారు ఇంకా వారి సంస్థ కూడా ఇందులో కీలకమైన పాత్ర పోషించారు। వారికి పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా మహమ్మారి మన రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టిన నాటి నుండి అంటే పోయిన సంవత్సరం 2020 2 మార్చి నుండి నేటి వరకు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకొని అందులో భాగంగా ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని
సంస్థల యొక్క సామర్థ్యాన్ని, సంస్థల యొక్క మౌలిక వసతుల్ని పెంచే క్రమంలో కృషి చేస్తూ మరొక వైపు నిర్విరామంగా ప్రజలకి साबिक वजीर ईटेला राजेंद्र ने टीआरएस पार्टी और एमएलए की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज मीडिया इजलास में अहम ऐलान किया। इस मौके पर ईटेला ने मीडिया से बात करते हुए दिलचस्प और सनसनीखेज बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत जाने बिना मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, मुझे रातों रात काबीना से बरतरफ कर दिया गया। सजाए मौत पाने वाले कैदी से ये भी पूछा जाता है कि इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ताहम मेरी वजाहत के बगैर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मेरे हामियों को धमकाया गया। अवाम मेरे खिलाफ की जाने वाली साजिशों से बखूबी वाकिफ है। आज हुकूमत में घर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर आ चुके हैं। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर और मेरे दरमियान 5 साल से दूरियां चल रही थीं। अब वक्त आ चुका है कि तेलंगाना तहरीककार, मुख्तलिफ तंजीमें तेलंगाना को इंसाफ दिलवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। मैं इज्जत नफ्स के साथ तेलंगाना का सपूत हूँ। मैं 6 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुआ हूँ। हुजूराबाद की अवाम मेरा हौसला बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर को वुज़रा पर एतमाद न हो तो केसीआर को हुक्मरानी करने का इख्तियार भी नहीं है। तहरीककार ईटेला राजेंद्र के साथ कई टीआरएस कायदीन ने रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। टीआरएस में कोई कायद खुश नहीं है। वुज़रा अरकान असम्बली केसीआर के तर्ज अमल से परेशान है, मजबूरन जबान बंद किए हुए हैं। ईटेला ने कहा कि मजीद टीआरएस के कायदीन 2 या 3 दिन में रुकनियत से इस्तीफा भी दे देंगे। మీరు కోల్పోయినట్టుగా మీరు పోగొట్టుకున్నట్టుగా మేము గడుపుతా ఉన్నాం. మీరు ఎట్లా భరిస్తున్నావు బిడ్డ అని చెప్పి నాకు ధైర్యం చెప్తున్నారు. వాళ్ళు గొప్ప ఒక మాట అన్నారు, ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా మీ మీద జరుగుతున్న దాడి, మీ మీద పడుతున్న కుట్రలు, ఈ కుతంత్రాలను ఛేదిస్తాం బిడ్డ, ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని నిలబెట్టుకుంటాం బిడ్డ, నిన్ను మాత్రం కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటామని చెప్పి నా ప్రజలు హామీ ఇచ్చింది. నేను ఒకటే, ఈ మధ్య కాలంలో మీరు కోల్పోయినట్టుగా మీరు పోగొట్టుకున్నట్టుగా మేము గడుపుతా ఉన్నాం. टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर सैयद ई राजेंद्र की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि ई राजेंद्र के पास अगर इज्जत नफ्स मौजूद है तो ये फिर क्यों सरकारी व एंडोनमेंट अराजियात पर नाजायज कब्जा किए। पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि ई राजेंद्र को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव काबीना से बरतरफ यूं ही नहीं किया, बल्कि उन पर सरकारी अराजियात, इंडोनमेंट अराजियात और किसानों की अराजियात पर कब्जे की शिकायत मौसूल होने पर तहकीकात के आगाज के बाद काबीना से बरतरफ किया। ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చి గెలిచిన తర్వాత కూడా ఈనాటి వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఉండే అన్ని పదవులను కూడా వారికి ఇచ్చారు. 2009లో ईटेला राजेंद्र साहब को मैं मुबारक की बात देता हूँ। मैं जो चाह रहा था, जो जायदाद को बचाने की कोशिश थी उनका, वो कोशिश कामयाब होना बोल के मैं मांग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। उनको एक ही यकीन है, बीजेपी पार्टी ऐसे चीज़ों को बचाने में नंबर 1 रहती बोल के। कहाँ तक सही है नहीं मालूम, मगर जो सोच है वो गलत है बिल्कुल। आज जो एक्ट को, लॉ को उन्होंने इज्जत नहीं देते हुए, जो हकीकत है वो चीज़ को बात नहीं करके, जो केसीआर साहब नहीं टाइम नहीं दे रहे, हमारे को इज्जत नहीं दे रहे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि सुपर स्प्रेडर्स को पहला कोरोना टीका देने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो सेहतियाब रहेंगे तो वो दूसरे अफराद की मदद करेंगे। वजीर पी अजय कुमार ने वैक्सीन से मुताल्लिक महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुनक़िद किए इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहर में ऑटो ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए टीका लगाने का अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी तौर पर 20 दिन तक ड्राइवरों के लिए खुसूसी मुहिम चलाई है और GHMC के तहत 5 हिफाजती टीकों के मराकज़ भी कायम किए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और RC के ज़िरॉक्स कॉपीज के साथ लाने पर उन्होंने जोर दिया है। రంగాలకు చెందిన ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో రోజువారీగా బయటికి రావాల్సిన పరిస్థితుల్లో స్ట్రీట్ వెండర్స్ కానివ్వండి, లేదా
వెజిటబుల్ మార్కెట్స్లో బయట పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇతర వ్యక్తులందరికీ కూడా ఏ రకంగానైతే వ్యాక్సినేషన్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు భావించారు అదేవిధంగా शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।